तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरिया। डायरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? दस्त बोलते हैं या अतिसार बोलते हैं। इसका इंट्रोडक्शन है, डायरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ लूज वाटरी स्टूल्स टिपिकली 3 और more टाइम्स अ डे। मतलब एक दिन में वाटरी लूज ढीला या वाटरी स्टूल पतला पानी जैसा पखाना होना एक दिन में 3 या 3 से अधिक बार हो जाए तो उसको डायरिया बोलेंगे। ये कुछ कारणों से हो सकता है, जैसे अगर इंटेस्टाइन के ट्रैक में इन्फेक्शन लग जाए तो ये हो सकता है, या फिर अगर फूड इंटॉलरेंस हो जाए, कुछ खाना ऐसा खा लिए जो बॉडी टॉलरेट नहीं कर पा रहा है तो भी हो सकता है, या फिर सर्टेन मेडिकेशंस कुछ ऐसा दवाई हाई डोज का खा लिए तो भी हो सकता है डायरिया। डेफिनेशन इसका देखते हैं, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कारण अकॉर्डिंग में डेफिनेशन, डायरिया इज़ द पैसेज ऑफ 3 or more लूज लिक्विड स्टूल्स पर डे। वही बात है, एक दिन में 3 या 3 से अधिक बार। इसका टाइप्स देखते हैं, 2 टाइप्स का होता है, नॉन इन्फ्लामेटरी डायरिया और एक होता है इन्फ्लामेटरी डायरिया। तो पहले देखते हैं नॉन इन्फ्लामेटरी। नॉन इन्फ्लामेटरी इसमें होता क्या, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है, जैसे कि कॉलरा हो गया, जियार्डिया के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि लार्ज वॉल्यूम में वाटरी डायरिया पास होता है, ठीक है। अब दूसरा टाइप का देख लेते हैं, इन्फ्लामेटरी डायरिया। इन्फ्लामेटरी डायरिया को ऑल्सो को बोलते हैं डिसेंट्री बोलते हैं। एक तरह का डिजीज़ है जिसमें स्मॉल वॉल्यूम में ब्लडी डायरिया आता है, मतलब ब्लड भी थोड़ा बहुत आता है, इसमें फीवर और पेन भी रहता है। डायरिया को क्लासीफाई करेंगे हम लोग ड्यूरेशन के आधार पे, मतलब टाइम के आधार पे। तो एक दो तरह का डायरिया निकल के आता है, एक होता है एक्यूट डायरिया और एक होता है क्रोनिक डायरिया। एक्यूट डायरिया उसको बोलेंगे जब पेशेंट को 7 से 14 दिन के भीतर से ये डायरिया हो रहा है, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे एक्यूट डायरिया। क्रोनिक डायरिया तब बोलेंगे जब लंबे समय से 2 से 3 सप्ताह से और उसको बार बार डायरिया रिटर्न हो रहा है, तब बोलेंगे उसको क्रोनिक डायरिया। अब हम लोग इसके काउजेज़ पे आते हैं। इसके काउजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? फूड इंटॉलरेंस एंड सेंसिटिविटी, कुछ ऐसा खाना खा लिए जो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है बॉडी, जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, तो डायरिया हो सकता है। अगला है रिएक्शन टू मेडिसिन, कोई दवाई के प्रति अगर रिएक्शन हो जाए बॉडी। तीसरा है स्टमक का सर्जरी हो रहा है तब। चौथा है ड्रग्स, वही मेडिसिन से रिलेटेड हो गया। इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लेते हैं। इट इज़ मेनली फीको ओरल रूट। फीको ओरल मतलब फीकल फीकल स्टूल जिसको बोलते हैं, ओरल मतलब माउथ, माउथ से जाता है, फीकस से निकलता है, तो इससे ये इसका ये रूट है, इसको बोला जाता है फीको ओरल रूट। इट इज़ वाटर फूड बॉर्न डिजीज़, मतलब वाटर से भी फैल सकता है, फूड से भी फैल सकता है ये डिजीज़। में ट्रांसमिट भाया, अब देखो बैक्टीरिया तो इन्फेक्शन तो कहीं से भी लग सकता है, फिंगर से लग सकता है, फॉर्माइट्स कोई कीड़ा हो गया या फिर फ्लाइज हो गया, मक्खी वगैरह हो गया, डर्ट धूल कण से हो सकता है, कुछ से भी फैल सकता है। इसका रिस्क फैक्टर देख लेते हैं, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग से हो सकता है ईटिंग फूड अपसेट डाइजेस्टिव सिस्टम, कुछ ऐसा खाना खा लिया जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो गया। तीसरा है एलर्जी, सर्टेन फूड, कुछ ऐसा खाना जिससे बॉडी को एलर्जी हो गया। अगर रेडिएशन चल रहा है, कोई थेरेपी चल रहा है तो उसके कारण भी हो सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में हो सकता है। लेग्जेटिव्स का बहुत ज़्यादा एब्यूज़ कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा लेग्जेटिव्स खा लिए। लेग्जेटिव होता है एक्चुअली स्टूल को ढीला करने के लिए दवाई दिया जाता है, तो ज़्यादा लेग्जेटिव खा लेंगे तो ज़्यादा ही ढीला हो जाएगा, उसमें फिर डायरिया होने का संभावना है। अगला अल्कोहल एब्यूज़, अगर बहुत ज़्यादा शराब पी रहे तो डायबिटीज़ पेशेंट्स को हो सकता है। इस तरीके से हो सकता है, इसका रिस्क फैक्टर था। अब आते हैं इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे। फ्रीक्वेंट लूज वाटरी स्टूल्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, वाटरी स्टूल होगा, लॉस भूख नहीं लगेगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, फीवर बुखार लगेगा, एब्डोमिनल पेन्स और क्रैम्प्स, बहुत तेज दर्द होगा पेट पेट में, आंत में, ब्लोटिंग गैस बनेगा, प्रिकिंग सेंसेशन, ऐसा लगेगा कि कोई पिन चुभ हो रहा है। इसका डायग्नोसिस देख लेते हैं। डायग्नोसिस कैसे कैसे करेंगे, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे और पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, स्टूल का टेस्ट करवाएंगे और कल्चर करवाएंगे, उसमें ग्राम स्टेन करवाएंगे, ओवा पैरासाइट के लिए भी चेक करवाएंगे कि कहीं उसके स्टूल में ओवा पैरासाइट तो नहीं दिख रहा है ना। ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, और सिग्मोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी, मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन रहा तो सिग्मॉइड में या कोलोन में एक कैमरा डाल करके, पाइप में कैमरा लगा होता है उसके थ्रू चेक कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका एंटीबायोटिक यूज, इसमें कैसे कैसे कौन कौन सा दवाई पड़ता है। मेट्रोनिडाजोल, इसका डोज है 250 से 300 mg। इंजेक्शन सेफ्ट्राजोन देंगे, इसमें डोज 1 ग्राम, बीडी मतलब 2 दिन 5 दिनों तक देंगे, सुबह शाम देंगे बीडी। टैबलेट ऑफ्लोक्सासिन दे सकते हैं 200 mg का, या फिर ओनिडाजोल दे सकते हैं 500 mg का। एमिकासिन 500 mg, बीडी मतलब सुबह शाम दे सकते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस में देख लेते हैं क्या है। डिफिशेंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू एक्सेसिव, मतलब लॉस हो जाता है इसमें, बॉडी का जो फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो घट जाता है बॉडी में। अगला है प्रिवेंशन, इसका कैसे प्रिवेंशन करेंगे, बचाव कैसे करेंगे। एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब
उसको पेशेंट को ऐसा बोलेंगे कि देखिए सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, पानी साफ़ सुथरा पीजिए, इम्प्रूव सैनिटाइजेशन, अपना साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, हैंड वॉशिंग मतलब हाथ को साबुन से धोना है, गुड पर्सनल एंड फूड हाइजीन, खाना को कवर ढक करके रखना है, अपना साफ़ सफाई रखना है, हेल्थ एजुकेशन देंगे उसको, इन्फेक्शन कैसे फैलता है ये बताएंगे। कॉम्प्लिकेशन में देख सकते हैं मतलब कि जैसे डायरिया हो गया तो उससे और क्या क्या बीमारी को और क्या क्या तकलीफ हो सकता है, ज़्यादा सीरियस हो सकता है क्या। डिसरिदमिया, अब डिसरिदमिया का मतलब क्या होता है, रिदम जो होता है नॉर्मल बॉडी का बिगड़ जाना, बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लेस, स्पेशली लॉस ऑफ पोटेशियम। तो चूँकि डायरिया हो रहा है, वाटरी स्टूल, बॉडी से फ्लूइड वॉल्यूम घट रहा है, तो पोटेशियम का कमी हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का बॉडी में कमी हो जाता है, तो जो मेरा नॉर्मल रिदम है हार्ट पंप करने का वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओलिग्यूरिया मतलब यूरिनरी आउटपुट बहुत कम जाता है, 30 ml से भी कम जाता है। हाइपोटेंशन हो सकता है, बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम घट जाएगा तो हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर घट जाएगा, मसल्स का वीकनेस हो जाएगा उसमें। इसमें एक चीज़ हम लोग जो कर सकते हैं, सिंपल सॉल्यूशन कैन बी मेड ऑन होम बाय एडिंग, मतलब घर पे हम लोग को एक तरह का सॉल्यूशन बना सकते हैं। 6 टीस्पून शुगर मतलब 6 चम्मच चीनी लेंगे, उसमें आधा चम्मच साल्ट डालेंगे, नमक, और 1 लीटर पानी, क्लीन साफ़ ड्रिंकेबल वाटर मतलब साफ़ सुथरा पानी लेंगे, और घोल बना करके पेशेंट को थोड़ा थोड़ा देंगे। इससे उसमें पेशेंट का कंडीशन में सुधार हो।